मोसाद का एजेंट या रूस का जासूस? कौन था जेफरी एप्स्टीन जिसने बना रखा था समंदर के बीच जिंदा जहन्नुम? एप्स्टीन फाइल पर घमासान, कौन तय करेगा सच सामने आए या छिपा रहे राज? पूरी दुनिया में मच गया तहलका। औरतों के साथ छोटी बच्चियों को भी बनाया शिकार, एफबीआई के दावे ने किया हैरान। मोहरा था एप्स्टीन या नेटवर्क? जेफरी एप्स्टीन, जिसका नाम पूरी दुनिया में छाया हुआ है, जिंदा रहते एप्स्टीन ने जिन बड़ी बड़ी हस्तियों को मनमानी कराई, मरने के बाद वो उनके लिए ही जिन बन गया। एप्स्टीन फाइल्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। नए नए खुलासे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो रही है। जिन हस्तियों को लोग अपना आदर्श मानते थे, उनकी करतूत देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक रही है। अमेरिका का कुख्यात सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन एक बार फिर से चर्चाओं में है। उसे लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एफबीआई के एक दस्तावेज में दावा किया गया है कि वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट था। हालांकि इसका कोई सपोर्टिंग दस्तावेज नहीं था। दस्तावेज कहता है कि पूर्व इजराइल के पीएम एहुद बराक ने उसे ट्रेंड किया था। हालांकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस डॉक्यूमेंट को एफबीआई की एक गोपनीय सूत्र रिपोर्ट का हिस्सा बताया जा रहा है। इसमें सूत्र ने हार्वर्ड लॉ प्रोफेसर एलन डर्शोविट्ज और एप्स्टीन के बीच फोन कॉल्स की बातें नोट की और कहा कि इन बातचीत की जानकारी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक पहुंचाई जाती थी। इसी के आधार पर माना जा रहा है कि एप्स्टीन असल में मोसाद का एजेंट हो सकता है। इस बात की सिर्फ आशंका जताई जा रही है, अब तक इसकी कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल की ओर से भी इससे पूरी तरह इनकार ही किया गया है। एप्स्टीन शुरुआत में एक टीचर था, फिर उसने न्यूयॉर्क के हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती गांठनी शुरू की। यहीं उसकी मुलाकात मशहूर अरबपति लेस्ली वेक्सनर से हुई, जो विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक थे। वेक्सनर ने एप्स्टीन पर इतना भरोसा किया कि उसे अपनी अरबों डॉलर की संपत्ति संभालने की ताकत दे दी। यहीं से एप्स्टीन को पैसा, रुतबा और पहचान मिली। इसके बाद एप्स्टीन ने खुद को एक फाइनेंशियल जीनियस के रूप में पेश किया, जबकि उसके बिजनेस मॉडल को लेकर कभी साफ जानकारी नहीं रही। असल ताकत उसकी कनेक्टिविटी थी। राजनेता, अरबपति, उद्योगपति, रॉयल फैमिली के सदस्य सब उसके करीबी बन गए। उसने निजी जेट, आलीशान कोठियां और एक आइलैंड तक खरीदा। इन जगहों पर वो अमीर और ताकतवर लोगों के लिए अय्याशी का पूरा इंतजाम करता था। यहीं से उस पर आरोप लगे कि वो कम उम्र की लड़कियों की सप्लाई करके अमीरों को फंसाता और फिर उनकी कमजोरियों पर पकड़ बना लेता था। माना जा रहा है कि एप्स्टीन सिर्फ दलाल नहीं था, बल्कि ब्लैकमेल नेटवर्क का सेंटर बन गया था, जहां पैसा, सेक्स और सत्ता आपस में जुड़ते थे। यही वजह है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद वो सालों तक बचता रहा। उसकी मौत के बाद भी सवाल कायम है कि क्या वो अकेला था या सिर्फ एक मोहरा था। मरने से पहले एप्स्टीन ने जिन लोगों को अय्याशी कराई, मरने के बाद अब वो उनके लिए जिन बन चुका है। एप्स्टीन फाइल्स से जो खुलासे हो रहे हैं, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पिछले लगभग एक दशक से एप्स्टीन फाइल का इस्तेमाल डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की ओर से एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में किया जाता रहा है। अब दुनिया भर में लोग ये जानना चाहते हैं कि इस फाइल में और क्या है और इनमें किसका नाम शामिल है। अमेरिका में तो इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। ट्रंप प्रशासन के सामने यही दुविधा है। एक और इस बात को लेकर जनता का जायज गुस्सा है कि उन्हें सच नहीं बताया गया है और दुनिया के कुछ सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली लोगों ने बिना किसी दंड के भयानक अपराध किए होंगे। अमेरिकी कांग्रेस ने नवंबर 2025 में एप्स्टीन फाइल को जारी करने के लिए वोटिंग की थी। ये फाइल सिर्फ पोल खोलने वाले दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये सीक्रेट मिशन का एक पैकेज है। अब तक जो खुलासे हुए हैं, उनमें नाम, पता, ईमेल और तस्वीरों को काली पट्टियों से ढक दिया गया है। तस्वीरों को ढकना तो समझ आता है, लेकिन कुछ दूसरे मामलों पर काली पट्टी चढ़ाने से मामला और बढ़ गया है। अब लोग खुद ही इस अधूरी जानकारी को पूरा करने में लग गए हैं। अमेरिकी एफबीआई और न्याय विभाग एप्स्टीन मामले की निगरानी कर रहे हैं। अमेरिका में ऐसे कानून भी बनाए गए हैं जिनके जरिए ये सीमित कर दिया है कि क्या जारी की जा सकती है और किस जानकारी को पब्लिक नहीं किया जा सकता है। 1974 के गोपनीयता अधिनियम के तहत कई ऐसी चीजों को छिपाया जा सकता है जिससे जनता के किसी भी सदस्य के नाम सार्वजनिक न हो और उनकी इज्जत को नुकसान न पहुंचे। कुछ फाइल और जानकारी सूचना की स्वतंत्रता कानूनों के दायरे में नहीं आती है।
किसी एजेंसी को लगता है कि कोई ऐसी जानकारी है जिसके जारी होने से अमेरिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसके पास जानकारी को रोकने के लिए अधिकार है। एप्स्टीन फाइल के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी जानकारी को छिपा दिया गया है। एप्स्टीन का जाल कहां तक फैला था, इसके खुलासे हो रहे हैं। एप्स्टीन की पहुंच सत्ता में बैठे हर इंसान तक थी। हर कोई जानना चाहता है कि फाइल्स में अभी कितने राज छुपे हुए हैं। इस फाइल्स के खुलासे ने अभी तक कई नामी हस्तियों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। अमेरिका से निकलकर एप्स्टीन का जिन भारत तक भी पहुंच गया है। लेकिन क्या इस फाइल के सारे राज सामने आएंगे, या फिर सत्ताधारी और ताकतवर लोग इसे फिर से दबा जाएंगे? जिस तरह के खुलासे अब तक हुए हैं, उन्हें लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।